Hello students and welcome back to MedBMS channel. So today we are going to study about the definition of poison as well as the classification of poison. So पहले हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम लोग poison कहेंगे. So the poison is commonly defined as a substance which when administered, inhaled or swallowed is capable of acting deleteriously on the body. Thus almost anything is a poison. तो अगर हम किसी मेडिसिन को भी ओवरडोज में ले लेते हैं तो इट कॉजेज द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द बॉडी. तो एक अमाउंट डिसाइड करता है कि हम जो भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए एज अ मेडिसिन ही यूज़ करेगा या एज अ पॉइजन यूज़ करेगा. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन. अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एक्शन, पॉइजन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स. These are corrosive, irritants, systematic and miscellaneous. So the corrosive poison fixes, destroys and corrodes the surface with which it comes into contact and they act by the extracting water from the tissues. तो ये जो corrosives होते हैं ये एक्ट करते हैं by extracting the water from the tissues and it is highly irritant and not only produces the inflammation but also the ulceration of the tissue. तो इसको हमने 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया है जो कि है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कलीज. अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड में भी देखें तो इसको 2 तरह से बताया है जो कि है मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड. मिनरल एसिड के एग्जाम्पल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा. और ऑर्गेनिक एसिड में देखें तो इसके एग्जाम्पल्स है ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड एक्सेट्रा. अगर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज के एग्जाम्पल में देखें तो इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉस्टिक सोडा, सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा. तो हेयर इज़ द पिक्चर जिसमें शो कर रखा है कि अगर किसी कोरोसिव पॉइजन हमारे बॉडी पे गिरता है तो किस तरह से हालत होती है. नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द इरिटेंट्स. सो इरिटेंट पॉइजन कॉजेज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द GI ट्रैक्ट, producing the symptoms of pain in abdomen, vomiting and purging. It shows the redness or ulceration of the GI tract. तो इरिटेंट पॉइजन को हम क्लासीफाई करते हैं 3 तरह से जो कि है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल. इनऑर्गेनिक फर्दर कंटेन्स द नॉन मेटालिक एंड मेटालिक पॉइजन्स. तो नॉन मेटालिक में फॉस्फोरस, आयोडीन ये सारी चीज़ें आती हैं. नेक्स्ट मेटालिक में देखते हैं तो इसमें हैवी मेटल्स की जो पॉइजनिंग होती है वो सब विच इंक्लूड्स द आर्सेनिक, मरकरी, लेड, कॉपर एक्सेट्रा. ऑर्गेनिक पॉइजन में बात करते हैं तो इट कंटेन्स द वेजिटेबल पॉइजन एंड द एनिमल पॉइजन. वेजिटेबल में बात करें तो कैस्टर ऑयल सीड्स, क्रोटोन ऑयल एक्सेट्रा. एनिमल पॉइजन इंक्लूड्स द स्नेक्स, स्पाइडर बाइट्स एक्सेट्रा. मैकेनिकल पॉइजन के बारे में बात करें तो इट इंक्लूड्स द डायमंड डस्ट, चॉप्ड हेयर, पाउडर्ड ग्लास एक्सेट्रा. So here is the picture which shows the irritant poisoning. First one includes the snake bite and the second is the mercury poisoning. So next moving towards the systemic poisoning, poison which affect a particular system is called as the systemic poison. तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं cerebral poison को which act on the cerebrum. इसको फर्दर क्लासीफाई किया है 3 तरह से जो कि है somniferous, inaberrant and deliriant. Somniferous are those substances which induces the sleep and used to lessen this pain. यानी कि ये स्लीप भी इंड्यूस करेगा एज वेल एज ये पेन को भी रिड्यूस करता है जिसके एग्जाम्पल है ओपियोइड्स. इनएबरेंट की बात करें तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द एक्साइटमेंट एंड द नार्कोसिस. एग्जाम्पल्स आर अल्कोहल एंड एनेस्थेटिक्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेलीरियंट पॉइजन की. तो इट इंक्लूड्स स्टिमुलेशन ऑन मोटर नर्व्स विच इंक्लूड्स धतूरा, कैनबिस इंडिका एक्सेट्रा. सो हियर इज़ द पिक्चर विच शोज द अल्कोहल्स एंड धतूरा. नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइनल पॉइजन की विच एक्ट ऑन द स्पाइनल कॉर्ड. तो इट इंक्लूड्स नक्स वोमिका विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द कोपिलू. नेक्स्ट बात करते हैं पेरिफेरल पॉइजन की विच एक्ट ऑन द एंड प्लेट्स ऑफ द मोटर नर्व टर्मिनल. एग्जाम्पल्स आर कोनियम एंड क्यूरारे. नेक्स्ट इज द कार्डियक पॉइजन विच एक्ट ऑन हार्ट डायरेक्टली और थ्रू द नर्व्स. एग्जाम्पल्स आर डिजिटालिस, ओलियंडर एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज द एस्फिक्शन which produces the respiratory embarrassment. It includes the carbon dioxide, carbon monoxide, etc. Here is the picture of systemic poison. The first one includes the copilu and the second one is digitalis which is a cardiac poison. Next we are moving towards the miscellaneous poison. तो miscellaneous poison को हमने further 6 टाइप से क्लासीफाई किया है. The first one is analgesic which relieves the pain without inducing the sleep. तो अभी हम somniferous देख के आ रहे हैं जिसमें पेन तो रिलीफ होता था बट इट ऑल्सो इंड्यूसेस द स्लीप. एंड यहाँ हम एनाल्जेसिक की बात करें तो इट डजंट इंड्यूस द स्लीप. Antipyretics which lowers the temperature. Examples are aspirin and the paracetamol. Antihistamines which antagonizes the action of histamine. Examples are antihistamine. Next देखते हैं tranquilizers which relieves the anxiety and mental tension. Example is Razapine. Fifth is antidepressant which treats the depression.
Example is imipramine. Next is hallucinogens, which produces a bizarre effect on the mind, and the example is LSD. So here is some pictures of miscellaneous poisons, which includes the rezapine and the aspirin. तो यहाँ पे हम एक समरी देखते हैं पॉइजन की, जिसमें हमें बता रखा है कि पॉइजन को हमने 4 तरह से क्लासीफाई किया है, जो कि है कोरोसिव्स, इरिटेंट्स, सिस्टमिक एंड मिसलेनियस। कोरोसिव फर्दर 2 तरह से क्लासीफाई होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इरिटेंट्स भी को हमने 3 तरह से क्लासीफाई किया है, जो कि है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल। ऑर्गेनिक को फर्दर हमने क्लासीफाई किया है वेजिटेबल एंड एनिमल पॉइजन में, एंड इनऑर्गेनिक को क्लासीफाई किया है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक पॉइजन में। सिस्टमिक की बात करते हैं तो उसमें 5 तरह से क्लासिफिकेशन है, जो कि है सेरिब्रल, स्पाइनल, कार्डियक, पेरिफेरल एंड एस्फिक्शंस। मिसलेनियस को हमने फर्दर 6 तरह से क्लासीफाई किया है, जो कि है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामिन, ट्रैंक्यूलाइजर्स, एंटी डिप्रेशन एंड हेलुसिनोजेंस। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड वेल then please do like, comment and share my video, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.